वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, है ना। अभी हम लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट किया है, जिसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा। हालांकि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वहाँ पर स्टडी कर लिया, मैग्नेट के बारे में जान लिया, लेकिन ये नहीं जाना कि नेचुरल मैग्नेट से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर पर जो मैग्नेटिज्म पढ़ा वो किसी चार्ज की वजह से पढ़ा कि अगर वो चार्ज मूविंग है, अगर मूविंग नेचर का है तो उसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मूविंग चार्ज आता है तो ये पहला वाला मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज पर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगा देता है। मैंने बार बार आपको बताया है कि मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। इस चैप्टर में हमें नेचुरल मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? तो एक्चुअल में ये जो नेचुरल मैग्नेट है, जिसे हम सब लोगों ने बचपन से देखा हुआ है ना, एक्चुअल में ये जो नेचुरल मैग्नेट है इसकी जो डिस्कवरी हुई है वो एक तरीके से 600 BC में हो गई थी, बहुत पहले। ग्रीस वगैरह में क्या थे, उन्होंने ये मटेरियल फाइंड कर लिए थे जो अट्रैक्टिव फोर्स का जो नेचर है वो शो करते थे, है ना। और साथ ही साथ ये जो दूसरा वर्ड है ना, डायरेक्टिव नेचर, एक तो है अट्रैक्टिव नेचर और दूसरा है डायरेक्टिव नेचर। इसका जो पता चला ये बाद में चला। डायरेक्टिव नेचर का मतलब ये है कि डायरेक्शन को शो करना। सबसे पहले जो डायरेक्शन को शो करना स्टार्ट किया, यूज़ करना स्टार्ट किया, वो चाइनीज़ ने स्टार्ट किया। चाइनीज़ ने क्या किया कि इसके थ्रू कंपास बनाना स्टार्ट किया, और कंपास के थ्रू ये लोग क्या करने थे, डायरेक्शन फाइंड करने लगे थे। एक्चुअल में आफ्टर 1600 AD के आसपास एक बुक लिखी गई जिसमें ये शुभ बताया गया कि ये जो अर्थ है ये खुद मैग्नेटिक नेचर को शो करता है, ये खुद एक मैग्नेट है ना। और इस मैग्नेट में भी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। उसी के बिहाफ पर ही कहा गया कि जो मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट होता है, अगर हम उसे फ्रीली सस्पेंडेड कर दें तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ही जाकर के रुकता है। कैसे? नॉर्थ पोल की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसे उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो पार्ट साउथ की तरफ इंडिकेट करता है अर्थ के, उसे क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि मैग्नेट और मैग्नेटिज्म होता क्या है। ये क्या करता है, ये इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिव इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब ये जो मैग्नेटिज्म आया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहली बात तो एक प्रॉपर्टीज़ ये समझिए कि ये अट्रैक्टिव नेचर में शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है। साथ ही साथ डायरेक्टिव नेचर का होता है, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन में ही जाकर के वो सस्पेंड होता है, रुकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें दो तरीके के पोल होते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होता है साउथ पोल। सेम साइड के जो पोल होंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अपोजिट नेचर के अगर हम पोल को सामने रखेंगे तो अट्रैक्टिव नेचर लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे नॉर्थ और साउथ को लेकर के आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और नॉर्थ एंड साउथ को लेकर आएंगे तो रिपल्सिव होगा। ये तीसरी प्रॉपर्टीज़ हो गई। चौथी प्रॉपर्टीज़ हो गई कि कोई भी इंडिविजुअल मैग्नेट होगा, हर इंडिविजुअल मैग्नेट में दो पोल होंगे हमेशा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये बार मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमने क्या किया, इसको बीच से ब्रेक कर दिया। अब ये दो हो गए, ये हो गया एक यहाँ पर और दूसरा हो गया यहाँ पर। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है तो यहाँ साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ हो गया, नहीं, बल्कि दोनों के पास क्या होगा, नॉर्थ साउथ। आप इसको पीसेस में और डिवाइड करेंगे फिर ये क्या होगा, फिर इनके पास नॉर्थ साउथ आएगा। तो हर इंडिविजुअल मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ हमेशा क्या होता है, पोल होते हैं, और दोनों पोल होते हैं। अच्छा, हर पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे हम कोई चार्ज लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी अपने चार्ज की कैपेसिटी के हिसाब से। वैसे क्या होता है, इन पोल्स की क्या होती है, इन पोल्स को ही आप क्या करो, एज्यूम करो एज इन वो चार्ज। क्या एज्यूम करो, चार्ज। उसके बिहाफ पर क्या करते हैं, एज्यूम करके हम स्टडी करते हैं। जैसे वहाँ पर हम जब करते हैं तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसी की जगह नॉर्थ पोल को कह दो पॉजिटिव पोल या पॉजिटिव चार्ज, और साउथ पोल को हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पोल। ठीक है, होता नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, ये हम एज्यूम करके पढ़ने के लिए आसान पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है डाइपोल
और डाइपोल हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है कि दो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को क्या करते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन कहलाता है डाइपोल। अब उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो वो डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और डाइपोल का वो क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो उसको उसी बिहाफ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम बात करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सेम वैसे ही है कि जिस तरीके से कूलम्स ने इलेक्ट्रोस्टैट में लॉ दिया था कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो दो जो चार्ज हैं उनके प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर दो पोल के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन दोनों के क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाता है QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एक बात समझिएगा कि ये जो QM1 एंड QM2 है आर पोल स्ट्रेंथ, क्या है भाई, पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहाँ चार्ज की अपनी वैल्यू थी ना, स्ट्रेंथ थी, वैसे ही इसका क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ। वहाँ पर क्या था, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू वही होती है। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 पावर -10, नहीं ये नहीं होता, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ना। के की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है, ये होती है वैल्यू। ठीक है, और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ये होता है 10 पावर -7। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आ जाती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ऐसे करके। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। इसको सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के बेस पर पढ़ेंगे एकदम। वहाँ पर चार्ज था, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। इज़ इट क्लियर, समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको? ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको भी सेम उसी बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर डाइपोल क्या था, डाइपोल था दो अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस का कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है डाइपोल। क्लियर? यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। वहाँ पर क्या था, स्मॉल डिस्टेंस 2a लिया गया था। क्या लिया गया था, 2a। वो 2a उनके बीच का डिस्टेंस था और चार्ज की वैल्यू थी +q और -q। वहाँ पर वो हो गया था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। सॉरी, मैं मोमेंट की बात करने लगा। वहाँ तक वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ तक ये मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल से ही हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला था हमने, हाँ, हम दो जो चार्ज है उनमें से कोई एक चार्ज ले लीजिए इनटू उनके बीच के डिस्टेंस, तो Q इंटू 2a था। उसी तरीके से यहाँ पर दो पोल स्ट्रेंथ है, किसी एक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पर लेंगे 2l। तो ये हो जाएगा जो पोल स्ट्रेंथ तो कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही ये हो जाएगा QM इंटू 2l। ठीक है, QM इंटू 2l। 2l क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। ठीक है, अब इसके बाद जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में उसका डायरेक्शन था -q2 + q, -q2 + q। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, -पोल टू + पोल। अब मैंने माइनस पोल को किसको कहा था, साउथ पोल को। तो हम क्या कर देंगे, देखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी -2 +। ये मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया कि ऐसे याद किया जाएगा। नॉर्थ वाले को प्लस कह दो, साउथ वाले को माइनस कर दो। ठीक है, चलिए नोट करिए, उसके बाद लाइट आ जाए तो आगे बढ़ते हैं।
आइए लाइट आने के बाद दोबारा वापस आते हैं। ये देखिए, समझिए, ये जो पहला न्यूमेरिकल है इसको समझिए। क्या हुआ भाई? टू मैग्नेटिक पोल्स, वन ऑफ विच इज़ 4 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द अदर। अगर दो मैग्नेटिक पोल्स हैं QM1 और QM2, अगर पहला वाला QM है तो दूसरा वाला क्या होगा? 4QM होगा। ये बात उसने कह दी। स्ट्रोंगर देन द अदर, एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 ग्राम फोर्स, यानी F की वैल्यू गिवन है 5 ग्राम फोर्स ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। फाइंड द स्ट्रेंथ यानी QM की वैल्यू निकालनी है। QM1 QM2, तो QM निकालेंगे, फिर QM की वैल्यू रखेंगे, 4QM कर देंगे। तो हमारे पास कूलम का लॉ है 1/4πε0 करके, अरे क्या है भाई, K QM1 QM2 अपॉन R²। अब यहाँ वैल्यू रख करके हम फाइंड कर सकते हैं। पहले तो यूनिट का कन्वर्जन सही करिए। ये 5 ग्राम फोर्स है, ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ kg फोर्स। सही है, देख लो, सीख लो। अब इसके बाद ये जो फोर्स लिखा होता है ना, इसको हटा करके किलोग्राम फोर्स को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ हो जाएगा 5 × 9.8 × 10⁻³ न्यूटन, बस कन्वर्ट हो गया। और ये हो गया 0.1 मीटर। वैल्यू रखिए 5 × 9.8 × 10⁻³ के की वैल्यू 4π, कितना था भाई? नहीं 4π नहीं, टोटल क्या था के की वैल्यू? μ0/4π ना। अब आप μ0 की वैल्यू रखिएगा अपना 4π × 10⁻⁴ वो कट कर दीजिएगा। QM1 ये हो जाएगा QM × 4QM अपॉन R है 0.1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ आपको सिर्फ QM की वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद QM की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। समझ गए कैसे करना है? ठीक है, सॉल्व करना है सबको, बिना कैलकुलेशन के आगे नहीं बढ़ना। सॉल्व करिए और जब QM आ जाए, यह फाइनल आंसर नहीं है। QM की वैल्यू यहाँ रखिए, QM1 बताइए, QM की वैल्यू यहाँ रखिए, QM2 बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्व करके फिर सेकंड न्यूमेरिकल आपको ट्राई करना है। आइए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान दीजिए ज़रा। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेट्स। सेंटेंस में याद ध्यान दीजिए, फोर्स एक्टिंग बिटवीन, पोल स्ट्रेंथ नहीं कहा, 2 मैग्नेट के बीच में कहा। समझ रहे हो? यानी 2 मैग्नेट का मतलब एक मैग्नेट हो गया ये और दूसरा मैग्नेट हो गया ये। ठीक है, बात समझ में आ रही? इन 2 मैग्नेट के बीच में कह रहा है फोर्स बताइए। अब मैं नॉर्थ और साउथ अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आगे वो कुछ डिस्टेंस बता रहा है। कह रहा है 2 मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच, यानी दोनों की जो लेंथ है 15-15 सेंटीमीटर है। तो चलिए दोनों की लेंथ बता देते हैं। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है पोल एंड पोल स्ट्रेंथ 80 AM, यानी जितना भी पोल, 4 पोल हो गए ना, चारों पोल के जो वैल्यू है वो कितना है? 80 AM। यानी आप QM1 QM2 QM3 और QM4 वो कितना है? 80 AM। कह रहा है स्ट्रेंथ 80 AM ईच व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देयर नॉर्थ पोल्स। सेपरेशन बिटवीन देयर एंड उनके नॉर्थ पोल के बीच के डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। नॉर्थ से नॉर्थ की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है एंड डैट बिटवीन साउथ पोल से इज़ 40, साउथ से साउथ की डिस्टेंस 40। अब ये बताओ नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस 10 है और साउथ से साउथ के बीच की डिस्टेंस 40 है, तो ये दोनों कौन से डिस्टेंस होंगे? पोल।
नॉर्थ होंगे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कम लग रही है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है, यानी ये दोनों होगा, यहाँ भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ होगा, और ये साउथ होगा, ये साउथ होगा। कैसे, समझो ध्यान से ज़रा। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस टोटल बता रहा है 40, लेकिन ये डिस्टेंस बता रहा है 10 सेंटीमीटर। अब देखो एकदम सही बैठ रहा है कि नहीं, ये 40 हो गया, अगर ये 10 निकाल दो भी, तो ये 10 निकाल भी दो तो कितना बचा, 30, यानी 30 में ये हाफ, तो ये 15, ये 15 एग्जैक्ट आ रहा। इसका मतलब अरेंजमेंट एकदम सही है। अब चूंकि यहाँ पर 2 NN तो हो गए नहीं, नाम दे दो ना, पहले इसको कह दो N1 S1, इसको N2 S2 कह दो। क्लियर बात समझ में आ गई। अब लगाते हैं फोर्स का मामला, फोर्स देखते हैं। तो यहाँ कितने फोर्स लग रहे होंगे, सोचो ज़रा, देखो कैसे, एक एक करके कर चलते हैं। पहले हम करते हैं N1 to N2 के बीच में, तो क्या लिखेंगे, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन N1 एंड N2, सही है, क्योंकि दोनों सेम नेचर है ना, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। इसको हम लिख देते हैं F1, ये आप वैल्यू निकालिए, μ0/4 पाई, ठीक है, इनटू, देखो ये चारों तो सेम है ना, तो सीधे सीधे लिखो 80 × 80, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, N1 N2 के बीच में 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 का स्क्वायर, सही, इसकी वैल्यू आएगी। और नेचर क्या है, रिपल्सिव। दूसरा देखो, इधर देखो भाई, समझ लो, फिर तुम सॉल्व करना। मैंने इसके बीच में ले लिया, अब ज़रा क्या इनके बीच में रिपल्सिव होगा, हाँ, साउथ से साउथ के बीच में, तो फिर एक और रिपल्सिव निकाल लो, फोर्स बिटवीन S1 एंड S2, ये क्या होगा, F2 होगा, μ0/4 पाई 80 × 80 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा बताइए, अरे 50 कहाँ, 40 तो है, सीधे सीधे 40 दिया है, S1 S2 40 दिया हुआ, तो कितना होगा भाई, 0.4 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी रिपल्सिव है। अब देखो ध्यान दो ज़रा, क्या N2 से S1 अट्रैक्टिव लगेगा, क्या N1 से S2 अट्रैक्टिव लगेगा, दो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन किसके बीच में, N2 S1 ले लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा F3 μ0/4 पाई और 80 × 80 अपॉन डिस्टेंस बताइए ज़रा, इससे इसके बीच में सोचो, हाँ 25, 15 + 10, तो कितना हो गया, 0.25 का स्क्वायर। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था N2 से S1 के बीच में था, ऐसे ही अट्रैक्टिव फोर्स होगा N1 से S2 के बीच में, क्या वो सेम नहीं होगा, देखो ना भाई, डिस्टेंस तो सेम है ना, 10 + 15 25 होगा, तो सीधे सीधे लिख दो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन N1 से S2 F4, ये फाइंड करना और सेम लिख देना यहीं पर। अब देखो 4 फोर्स आ गए ना, चारों का नेट रिजल्टेंट निकालना, क्योंकि 2 तो रिपल्सिव है, दोनों जुड़ जाएंगे, और 2 अट्रैक्टिव है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देना, तो नेट फोर्स क्या करोगे, यहाँ फाइंड करोगे, और ये डिपेंड करेगा उनके बीच के डिस्टेंस पर। क्लियर, तो पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद क्या करो, अट्रैक्टिव वालों को एक साथ ऐड करो, रिपल्सिव वालों को एक साथ ऐड करो, फिर देखो दोनों में ज़्यादा कौन है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, कैलकुलेशन आपको करना है और बिना कैलकुलेशन किए आगे नहीं बढ़। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया है डाइपोल मोमेंट पर। ठीक है, तो देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पर होता है न्यूमेरिकल, बस हमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कह रहा है मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जो दिया है वो L की वैल्यू नहीं है, बल्कि वो 2L की वैल्यू है, ये समझने की ज़रूरत है। 10 सेंटीमीटर हैज़ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 20 m, यानी QM,
की वैल्यू है 20 एम। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 0.1 मीटर हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होते हैं Q इंटू 12 यानी 2m। तो 20 इंटू 12 की वैल्यू 0.1, यहाँ से आ जाएगा 2am²। इसकी यूनिट am और ये होता है मीटर, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर, सिंपल एकदम। बस यहाँ पर ध्यान देने ज़रूरत है, ये जो वैल्यू होती है वो L की नहीं बल्कि 12 की वैल्यू होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में लेते थे। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5am², यानी m की वैल्यू 5am² हैज़ पोल्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 2L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.02 मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Qm इंटू 2L। वो कह रहा है पोल स्ट्रेंथ, यानी Qm निकालना हमें, तो m/12। m की वैल्यू है यहाँ पर 5 और 12 0.02। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10⁻² बढ़ जाएगा, 2 प्लेस पे पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा पास नहीं कितना हो गया भाई, क्या दूसरा आ रहा है क्या? नहीं 0.2 कहाँ है, सही है 250 आएगा, 250 am। ये आंसर जो है 250 होगा यहाँ पर, सही आ रहा है ना। क्योंकि ये 0.2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर हो जाएगा, और 0.02 मीटर रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 प्लेस पे ऊपर जाएगा 10⁻²। अगर यहाँ पर ये वैल्यू जो होती, ये दिया होता 20 सेंटीमीटर 20, तो यहाँ 0.2 आता, तो यहाँ 50 आता। ये 20 सेंटीमीटर पर 50 आएगा 25, और अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 250 आएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, सॉल्व कर लिए इसको, और अपनी बुक से और भी न्यूमेरिकल इस पर लगा देते हैं ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर और आगे पढ़ेंगे इस पर।